जैसे बादल छाते हैं, जैसे बारिश होती है, उसी तरह से चित्त में वासनाएं आती जाती है। ये बड़ी प्राकृतिक घटना है। यहाँ कोई नहीं है जो इन वासनाओं को उत्पन्न करता है, बनाता है। यहाँ कोई नहीं जिसकी वासनाएं हैं। चित्त में एक प्रक्रिया है कर्ता भाव की, जो इन वासनाओं का उत्तरदायित्व लेती है। कहती है कि ये मेरी वासना है, ये मैं हूं जिसने ये इच्छा की है। इन वासनाओं की वर्षा होती रहती है चित्त में, जो स्मृति से आती है। स्मृति में जो संस्कार है, वहां से संस्कार हमारे अनुभवों से बनते हैं, जो स्मृति में छाप छोड़ते हैं। जब किसी वासना की पूर्ति होती है तो चित्त में एक और प्रक्रिया है जो एक पुरस्कार निर्मित करती है। इस पुरस्कार का अनुभव हमें सुख के रूप में होता है। और यदि इस वासना पूर्ति में असफलता मिलती है तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले भाग में हमने चर्चा की थी, चित्त एक दंड निर्मित करता, जिसका अनुभव हमें दुख के रूप में होता है। सुख एक मानसिक घटना है जिसमें सकारात्मक विचार आते हैं, सकारात्मक भावनाएं होती हैं। ये शरीर में भी दिखाई देती है, चेहरे पर दिखाई देती है हंसी, और वाणी से, व्यवहार से ये जो चित्त की अवस्था जो बनी है, सुख की अवस्था दिखाई देती है। कर्ता भाव इसे भी मेरी अवस्था मान लेता है, इसे भी मैं का नाम दे देता है। जिनकी चेतना जागृत है वो ये प्रक्रिया देख सकते हैं। वासनाओं के उठने से लेकर कर्म का होना, फल का मिलना, सुख के पुरस्कार का उत्पन्न होना, और उसकी प्रतिक्रिया जो चित्त में होती है, अवस्था बनती है, और कर्ता भाव का आना, ये सारी की सारी प्रक्रिया एक जागृत व्यक्ति देख सकता है, जिसकी चेतना जागृत हो। बाकी लोग उसे मैं या मेरा मान बैठते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान का भाव है, चित्त के ज्ञान का भाव है, और चेतना ना के बराबर है। ये सब चित्त क्यों करता है? जीवित रहने के लिए उपयोगी है। ये प्रक्रिया इस जीव की प्रक्रिया है जो उसको जीवित रखती है। जिस तरह से दुख उपयोगी है जीवित रहने के लिए, पीड़ा उपयोगी है जीवित रहने के लिए, उसी तरह से सुख भी एक प्रक्रिया है जो जीवन को बनाए रखती है। यदि सुख नहीं रहेगा तो वो जीव कोई कर्म नहीं करेगा, पड़ा रहेगा। दुख नहीं रहेगा तो भी कुछ नहीं करेगा। ऐसा मान सकते हैं कि दुख का भाव ही सुख है। जब एक वासना आती है और उस पर कर्म होते हैं तो सुख वो स्थिति है जहां दुख नहीं उत्पन्न होता। यदि सुख नहीं उत्पन्न हुआ तो दुख अपने आप निर्मित होता है। चाहे कितने भी सूक्ष्म हो, आप देखेंगे ये दो अनुभव चित्त में हमेशा रहते हैं। ये दोनों वृत्तियां केवल नींद की अवस्था में रुकती हैं, अन्यथा हमेशा चलती रहती है। क्योंकि जागृत अवस्था अधिकतर उत्तर जीविता के लिए है। जागृत अवस्था में ये सबसे अधिक बलशाली होती है। जब सुख का पुरस्कार मिलता है तो वो प्राणी वो कर्म करने के लिए प्रेरित होता है जिससे सुख मिला है। नहीं तो सभी जानते हैं दुख का दंड मिलता है, जो वासना पूर्ति न कर पाने की शिक्षा है, इस गलती का नतीजा है। जैसे गधे के सामने चारा हो और पीछे से डंडे पड़ रहे हो तो वो गधा चलता है, काम करता है। उसी तरह से सुख दुख की वृत्ति इस मनो शरीर यंत्र को चलाती है। नहीं तो वो बैठ जाएगा, नहीं तो कर्म नहीं करेगा और सड़ के राख हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। अब अज्ञान यह है कि सुख को ही व्यक्ति जीवन का लक्ष्य मान लेता है। वो ये नहीं जानता कि जीवन के लिए कर्म आवश्यक है, लेकिन सुख तो चित्त की प्रतिक्रिया है। कुछ खा लिया तो सुख मिलता है और जीवन चलता है उस खाने की वजह से। शत्रु को मार दिया तो सुख मिलता है और उससे जीवन बच जाता है। इसी तरह यौन सुख है, उससे जीवन आगे बढ़ता है। लेकिन ये प्रक्रियाएं सुख के बिना भी चल सकती हैं। ये प्रतिक्रिया है, ये लक्ष्य नहीं है। जब प्राणी कम विकसित थे, इन प्रक्रियाओं का विकास हुआ चित्त में, ताकि वो प्राणी प्रशिक्षित कर सके, उसको ट्रेनिंग दे सके कि क्या करना है क्या नहीं करना जीवन के लिए। और अभी भी ये प्रक्रियाएं उस चित्त में चल रही हैं। बड़ी प्राचीन प्रक्रिया है। एक बार जो विकास हो जाता है चित्त में, वो वहां हमेशा रहता है। क्योंकि ये प्रशिक्षण की प्रक्रिया है, इसका अर्थ नहीं कि वो जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य अनुभव लेना है, जीवन का उससे सीखना है। सुख चित्त की प्रतिक्रिया है जो इस मनो शरीर यंत्र को चलाने के काम आती है। इतना भर है, जीवन का लक्ष्य नहीं है। बड़ी विचित्र बात है कि ये सृष्टि की जो सबसे अच्छी कृति, सबसे बुद्धिमान माने जाने वाला प्राणी, उसको नहीं पता, उसकी बुद्धि के बाहर है ये बात। इसीलिए अब सभी मनुष्यों का जीवन सुख के पीछे भागना है।
उनको नहीं पता जीवन किस लिए है, जीवन क्या है ये भी नहीं पता। उनको केवल यही पता है कि सुख के पीछे दौड़ना है, नहीं तो दुख का डंडा पड़ने वाला है। एक गधे की तरह जो चारे के पीछे भाग रहा है, उसी तरह से आम जनता सुख के पीछे भागती है। उनको जीवन क्या है नहीं पता, चित्त क्या है तो बहुत दूर की बात है। और सुख के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता। जीवन के लिए कर्म करना गलत बात नहीं है, लेकिन यदि सुख को ही जीवन मान लिया है तो आप देख सकते हैं वो व्यक्ति जीवित है, दुख इतना अधिक नहीं है, फिर भी और चाहिए उसको, और सुख चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और वासनाओं को भी अपना ही मान लिया है। जानता है कि वासना पूर्ति से ही ये पुरस्कार मिलता है सुख का। नहीं कुछ करूंगा तो नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो सुख की अवस्था, उसका अनुभव भी नहीं होगा। जीवित रहना काफी नहीं है, सुख भी तो चाहिए। जो सुख मिल गया रोज के खाने पीने और जीवन की प्रक्रियाओं से, क्योंकि वो तो मिलेगा ही, वो तो प्राकृतिक है, वो तो मशीन की तरह चल रहा है, वो काफी नहीं है, और चाहिए। सुख के लिए व्यक्ति कुछ अच्छा बुरा नहीं सोचता, जो आपका स्वयं का अनुभव होगा। व्यक्ति वो नहीं करता जो आवश्यक है, जो उपयोगी है। व्यक्ति वो करता है जो सुखदायी है। फिर चाहे चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो, युद्ध हो, झूठ हो, छल कपट हो, कितना भी अनैतिक कार्य हो, वो करता है क्योंकि सुख चाहिए। मुझे तो सुख से मतलब है, कर्म से नहीं। और ये कर्म सारे ये सोच के करता है कि इससे सुख मिलेगा। कुछ लोग थोड़े और समझदार हैं, वो कुछ अच्छा करते हैं, जैसे मनोरंजन, नाचते हैं, गाते हैं। उनको लगता है अब सुख जैविक प्रक्रिया नहीं रहा, अब तो ये मैंने किया है, अच्छी किताब पढ़ ली, बहुत सुख मिला। लेकिन आप कुछ भी कर लें, यदि सुख मिलता है तो जैविक प्रक्रिया के कारण ही मिलता है। दो तरह के सुख नहीं है, एक ही तरह का सुख है जो चित्त निर्मित है। बस इतना हो गया है कि आपने चित्त को धोखा दे दिया है कि मैंने जीवन के लिए उपयोगी कुछ किया है, और वो सुख का निर्माण वैसे ही करता है। सुख अच्छे कर्मों से मिले या बुरे कर्मों से मिले, है तो वो चित्त की प्रतिक्रिया, है तो वो घास गधे के सामने, उससे अधिक कुछ नहीं। बहुत से व्यक्ति हैं जिनके लिए सुख लेना एक लत है, और सभी जानते हैं एक बार जो लत पड़ जाती है वो जाती नहीं, क्योंकि तरह तरह के नशीले पदार्थ उसको सुख देते हैं। क्योंकि जैविक प्रक्रिया है तो पदार्थों से नियंत्रित की जा सकती है। पदार्थ क्यों, यदि आप दिमाग में बिजली की झटके दें तो भी सुख मिलता है। मशीन है, वो तो वो अनुभव पैदा करेगी जो बटन दबा के भी हो सकता है। वो बटन शराब हो या सिगरेट हो या स्त्री हो या लड़ाई झगड़ा हो, हिंसा हो, नेतागिरी हो, हत्याकांड हो, वो एक नशा बन जाता है, सुख का नशा। बड़ी विचित्र बात है कि जब सुख का अनुभव होता है तो बुद्धि बंद हो जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, दुख के समय होता है, बुद्धिहीन हो जाता है व्यक्ति। जब बहुत सुख में होता है तो भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और फिर इन लतों को वहाँ घर करने में कोई परेशानी नहीं होती। अब व्यक्ति जानता है कि इस वासना पूर्ति की वजह से ये सुख हुआ है, तो मुझे और वासनाएं चाहिए। देखिए, यही तो विपरीत बुद्धि है, वो और अधिक वासनाओं को बुलाता है, और आने दो, सब मेरी हैं, मुझे सुख दे रही हैं, जीवन में और करना ही क्या है, वासनाओं की पूर्ति ही करना है, सुख ही लेना है, इतनी ही मेरी बुद्धि है। तो वो और अधिक वासना लिप्त होता जाता है, वासनाओं के कीचड़ में फंसता जाता है। ये चित्त तरह तरह की वासनाओं का घर बन जाता है, एक तरह का बीमार चित्त हो जाता है। और फिर वासनाएं पूरी नहीं होंगी, ये अटल सत्य है, सभी नहीं होंगी, और दुख आने लगते हैं, क्योंकि हजारों वासनाएं घर कर गई हैं, लत बन गई है। दुख तो आएगा ही, पीड़ा तो आएगी ही। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार है, जहाँ दिन है वहाँ रात है। हमारे अनुभव द्वैत अनुभव हैं, एक जैसे नहीं रहते। वासनाएं पूर्ण नहीं होती तो घृणा पैदा होती है मन में, किसी और की वजह से नहीं हो रही मेरी वासना पूर्ण। मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, अब मेरी वासनाएं कौन पूर्ण करेगा? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, अब मुझे पैसा कौन देगा? व्यक्ति इन वस्तुओं का, इन लोगों का दास हो जाता है, गुलाम हो जाता है, हाथ पैर जोड़ के खड़ा रहता है सबके सामने, मेरी वासना पूर्ति कर दो, मुझे सुख दे दो, भीख मांगता है, और हमेशा डरा रहता है कि कोई ना कोई मेरे और मेरे सुख के बीच में आ जाएगा, या फिर मुझे त्याग देगा और फिर मेरा सुख चला जाएगा। जीवन भर डर में जीता है ऐसा व्यक्ति। चाहता था सुख, चाहता था भोग, चाहता था दुख का अंत, मिला क्या? वासनाओं के कोड़े, दूसरे लोगों पर निर्भरता, वस्तुओं पर निर्भरता, नशीले पदार्थों पर निर्भरता। कुछ लोग बहुत खाते हैं,
खाते रहते हैं दिन भर, 200 किलो वजन हो गया फिर भी खाते हैं। खाने का काम व्यक्ति को जीवित रखना है, सुख देना नहीं। और क्योंकि खाने से सुख मिलता है तो खाने को ही जीवन समझ लेते हैं। उससे जो बीमारियां होती है, उससे जो वो सामाजिक मजाक बन जाता है व्यक्ति, वो नहीं दिखाई देता उसको, क्योंकि बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई है। सुख बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अब भैंस की तरह चलता है और भैंस की तरह दिखाई देता है, लेकिन खाता रहता है, चरता रहता है। उसका खाना रोक लो तो हिंसक हो जाता है। छोटा मोटा नहीं, दाल चावल नहीं, मुझे गाय बैल काट के दो, पूरा सुअर लेके आओ, मैं खाना चाहता हूँ, खून भी ताजा है। ये सब क्यों? सुख चाहता है व्यक्ति। ये नहीं देखता कि वो जानवरों से भी नीचे गिर गया है सुख की लत में। आदमी ही आदमी को गुलाम बनाता है। तुम नीच जाति के हो, अब कल से मेरी गुलामी करो, मुझे सुख चाहिए। कभी कभी पूरे के पूरे देश को ऐसे लोग गुलाम बना लेते हैं, उस पर शासन करते हैं। उस देश के लोगों को उनकी जाति की वजह से, उनके वर्ण की वजह से पशुओं से भी बुरा रखते हैं, पशुओं से भी बुरा व्यवहार करते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने आप को उच्च जाति का समझते हैं। क्या कारण है? सुख जीवन के लिए तो आवश्यक नहीं है, ये तो एक मूर्ख व्यक्ति भी समझेगा। हाँ, सुख मिलता है यदि वो दूसरों को दुखी करने से, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से, उनका जीवन नरक करने से मिलता हो तो वो भी मुझे चाहिए। सुख व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। भ्रष्ट बहुत छोटा शब्द है, ऐसा केवल मनुष्य में होता है, क्योंकि मनुष्य ही है जो बुद्धि का उपयोग सुख के लिए करना जानता है। बाकी पशु पक्षी नहीं। पशु पक्षी संतुष्ट है, उनको जितना सुख मिल जाए नैसर्गिक तरीके से, उनमें बुद्धि भी नहीं होती। मनुष्य में बुद्धि होती है और उसका दुरुपयोग सुख के लिए करता है। और जो बहुत अधिक सुख में है, लिप्त है, वो अपने आप को बुद्धिमान समझता है कि देखो मेरे पास तो 10 करोड़ है, मैं कितना चतुर हूँ, कितना बुद्धिमान हूँ। ये भिखमंगा व्यक्ति दुखी है क्योंकि बुद्धिहीन है। सुख कैसे लाना है मैं जानता हूँ, किसी को बताऊंगा नहीं। मैं नहीं चाहता कोई और सुखी हो जाए। बड़ी विचित्र बात है कि कितना भी सुख के पीछे दौड़े ऐसा व्यक्ति, कितना भी बुद्धि का उपयोग कर ले, सुख अस्थायी है, चला जाता है। उसको और वासनाएं पूरी करनी पड़ती है। और सभी जानते हैं वासनाएं तो अनंत है, कितनी पूरी करेंगे? ऐसी कौन सी वासना है जिसको पूरी करने के बाद सुख स्थायी हो जाए और इच्छा ना आए और दुख ना मिले? कैसी कोई वासना है? प्रकृति बहुत चतुर है, जानती है गधे को सारा चारा दे दिया तो वो गधा चलेगा नहीं, अगली बार हमेशा थोड़ा सा देती है और बाकी लटका के रखती है, बाकी वो गधे को दौड़ाती है चारे के पीछे। ये सुख ऐसा ही चारा है, प्रकृति ने बनाया है। उसी प्रकृति ने हमें बुद्धि दी है, लेकिन जो सुख का गुलाम है वो बुद्धि का उपयोग नहीं करता। प्रकृति भी सिर पीट लेती है, ये मैंने क्या किया, ये कैसी कृति बना दी। ये व्यक्ति तो सुख के लालच में वासनाओं का गुलाम बन गया है। प्रकृति ने उसकी भी व्यवस्था कर रखी है। आपने देखा होगा, यदि एक ही वासना को बार बार दोहराया जाए, वो पूरी की जाए, तो कुछ दिन तक तो सुख मिलता है, उसके बाद वही कर्म, वही वासना पूर्ति दुख देने लगती है। उदाहरण के लिए, आपका जो प्रिय खाना है वो आपको बहुत दिन बाद मिले तो बड़ा सुख मिलता है। अब मान लीजिए वही खाना आपको हर हफ्ते मिलता रहे तो आप कहेंगे कितनी अच्छी बात है, मुझे जो प्रिय है खाना मुझे मिलता है हमेशा, मैं बहुत सुखी हूँ। यदि वही खाना रोज मिलता रहे तो कुछ दिन तक तो आप स्वर्ग में रहेंगे कि अरे वाह, जो मुझे बहुत पसंद है अब रोज मिल रहा है। हो सकता है ऐसा 2-3 हफ्ते चले, उसके बाद आपका मन करेगा मुझे कुछ और भी खाना चाहिए। वही खाना खाकर मैं बोर हो गया हूँ। अब मान लीजिए आपको वही खाना हर घंटे खिलाया जाए, सुख कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। अब मान लीजिए वही खाना आपको हर मिनट जबरदस्ती खिलाया जाए, आपको बांध के रखा जाए, अब वो प्रचंड दुख में बदल जाएगा। ध्यान रखें, खाना वही है, वस्तु वही है, सुख की प्रक्रिया भी वही है और आपकी बुद्धि भी वही कहती है कि हाँ, अधिक वासना पूर्ति हो तो अधिक सुख मिलेगा। लेकिन ये क्या हो गया? यदि सुख खाने में होता तो ज्यादा खाने से ज्यादा क्यों नहीं मिलता? क्यों सुख दुख में बदल गया? खाना तो वही है, उतना ही स्वादिष्ट है। अब तो उल्टी आ जाती है वो देखकर ही, उसका नाम सुनकर ही। तो ये भी प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है कि यदि प्राणी उसी घेरे में फंस जाए तो उसको उसमें से निकालना भी आता है प्रकृति को। सुख को दुख बना देती है। वही चित्त जो आपको उस वस्तु के उपयोग से, उस वासना की पूर्ति से सुख दे रहा था, वही चित्त आपको दुख देगा। वही प्रक्रिया दुख में बदलेगी। समझदार लोग इसको समझ सकते हैं, लेकिन आम व्यक्ति नहीं देख सकता ये
एक फिल्म दिखाई जाए आपको जिसमें आपके प्रिय कलाकार हों तो आपको बड़ा सुख देगी, लेकिन रोज रोज वही फिल्म दिखाई जाए तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। उससे बड़ा दुख कोई नहीं है। शरीर तो भूल जाता है दुख सह के, मन नहीं भूलता। यदि वासना पूर्ति दोहराई जाए तो सुख की जगह दुख देने लगती है। इससे एक बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएगा कि सुख वस्तुओं में नहीं है, अनुभवों में नहीं है, व्यक्तियों में नहीं है, उपलब्धियों में नहीं है। वासना पूर्ति में कोई सुख नहीं है। ये तो प्रतिक्रिया है चित्त की, थोड़ी देर के लिए आती है, थोड़ी देर के लिए उसका अनुभव होता है, चला जाता है। ये प्राकृतिक है, लेकिन मैंने उसको क्या बना दिया है? ये मूर्खता नहीं तो क्या है? इसीलिए एक स्त्री जो इतनी सुंदर दिखती थी, जिसके बिना आप 5 मिनट भी नहीं रह पाते थे, शादी होने के 6 महीने बाद ही वो सबसे कुरूप स्त्री और सबसे झगड़ालू दिखाई देती है। जिसके पीछे आप भागते थे फूल लेकर, अब उससे तलाक चाहते हैं। और वो स्त्री भी जिसको भगवान राम समझती थी, वो तो शादी के 1 साल बाद ही ऐरा गैरा हो जाता है। ऐसा क्यों है? जो व्यक्ति मेरे सुख का कारण था, उसी की वजह से मेरा जीवन नर्क क्यों है? ये नहीं समझता व्यक्ति कि ये संबंध मेरे सुख का कारण नहीं है। ये तो चित्त का बनाया हुआ एक छोटा अनुभव था जो आकर चला गया। ऐसे लोग 50 शादियां करते हैं, लेकिन एक में भी सुखी नहीं रहते। जो एक शादी में ही भुगत रहा है, वो 50 में तो बेचारा ऐसा क्या है जिसकी वजह से सुख और भोग, दुख और पीड़ा बन जाते हैं। आप सभी का अनुभव होगा कि आपकी पहली जो तनख्वाह मिली थी 10,000 रुपए थी और आप कितने खुश थे, लेकिन बहुत नहीं है, काफी नहीं है। मेरे मित्र तो 20,000 कमाते हैं और आप निकल पड़ते हैं घर से बैल की तरह, पसीना खून बहाते हैं, 20,000 आते हैं, बड़ा सुख मिलता है, 2 दिन रहता है। नहीं, मुझे तो 1 लाख चाहिए, और फिर भागते हैं, 1 लाख भी मिल जाते हैं। इस बार उतना सुख नहीं मिलता जितना 10,000 मिलने पर मिला था। और एक मूर्ख व्यक्ति समझता है 1 लाख कम है, 10 लाख चाहिए, फिर भागता है। तब तक 20-30 वर्ष बीत जाते हैं। जिसको आपने जीवन समझा था वो तो चला गया, जिसको आपने सुख समझा था वो तो नहीं मिला, जिसको आपने मनुष्य समझा था वो तो कोल्हू का बैल निकला, वो तो कुम्हार का गधा निकला। यदि वस्तुओं में, संबंधों में, सामाजिक स्तर में या बौद्धिक उपलब्धियों में सुख नहीं है तो कहाँ है? क्यों बाहर ढूंढते हो सुख को? वो तो अंदर है, चित्त निर्मित घटना है, माया है, वास्तविक नहीं है। बाहर जो घटता है, जो कर्म हम करते हैं, उनसे सुख नहीं मिलता। मन के अंदर ही फैक्ट्री है जहां पर वो बनता है। इतनी क्यों मेहनत करते हो? नशीले पदार्थों से बना लो, बिजली के झटकों से बना लो। ये तो यंत्रवत है, स्वचालित है। क्या आपके वश में है? क्या आप बैठकर इच्छा कर सकते हैं कि सुख अभी आ जाओ? यदि मेरा है तो उसको आना चाहिए, यहाँ पर प्रकट होना चाहिए। क्यों सुख आपकी बात नहीं मानता? क्यों आपको सुख की बात माननी पड़ती है? यदि सुख मेरा है तो उसे मेरी आज्ञा माननी चाहिए। कौन है स्वामी, कौन है गुलाम? ये विपरीत बुद्धि नहीं सोच सकती। विपरीत बुद्धि तो ये कहती कि मैं सुखी नहीं हूं और सुख चाहिए। ये बात सत्य है, मैं सुखी नहीं हूं, मैं सुखी हो भी नहीं सकता। ये तो एक आनी जानी अवस्था है चित्त की, ये कैसे रुकेगी? प्राकृतिक है, थोड़ी देर के लिए उभरती है, चली जाती है। जो ये नहीं जानता वो सुख का दास है। और ये दासता, ये बंधन, ये जीवन भर की पीड़ा, ये परम दुख है। जिसको आपने सुख समझा था वही दुख है, वही बंधन है। जिसको आपने भोग समझा था वो गुलामी है। और इस बंधन का क्या कारण है? अज्ञान। जानते नहीं है क्या है? इस सुख दुख की मानसिक वृत्ति का ज्ञान व्यक्ति को जानवरों से भी नीचे गिरा कर रखता है। मनुष्य को मनुष्य कहना कठिन हो गया है क्योंकि अज्ञान इतना भर गया है उसके मन में। एक आम व्यक्ति तो कहेगा यही जीवन है, सुख दुख नहीं होगा जीवन में तो क्या होगा? ये तो अज्ञान की वाणी है। अज्ञान बोल रहा है, कुछ और पता नहीं उसको क्या होगा। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो क्या होता है? वहां न वासनाएं है, न सुख है, न दुख है। क्या है वहां? जब गहरी नींद से उठते हैं तो आनंददायी अवस्था में उठते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह। 2 मिनट बाद ही वासनाओं का आक्रमण हो जाता है और व्यक्ति दौड़ता है। फिर अब सुख चाहिए, अब सुख चाहिए, अब सुख चाहिए। दौड़ता रहता है जब तक थक के वापस सो नहीं जाता। और नींद में दोनों चले जाते हैं, न सुख है न दुख है। जो सुख दुख का अभाव है उसे हम आनंद कहते हैं। जब सुख दुख नहीं होता वो अवस्था आनंद होती है, जो हर व्यक्ति नींद में अनुभव करता है। लेकिन उसका अज्ञान तो यही कहता है नींद तो बोरियत है, नींद तो किसी काम की नहीं है, कोई सुख वुख नहीं देती, कोई वासना पूर्ति नहीं होती नींद में।
जितना कम सोऊं उतना अच्छा है, जितना भागूं सुख के पीछे उतना अच्छा है मेरे लिए। जब वो देखते हैं योगी को ध्यान में रत है, समाधि में लीन है, कहते हैं कि समय बर्बाद कर रहा है, कुछ काम कर लो कुछ मिल जाएगा पैसा वैसा, बच्चे पैदा कर लो, देख लो सुख क्या होता है, मूर्ति बन के बैठे हो। ऐसे अज्ञानी को क्या पता कि वो योगी परम आनंद में है। ये आनंद चित्त निर्मित नहीं है, ये आनंद वृत्ति नहीं है। जब वृत्ति बंद हो जाती है तो आनंद उभरता है। आनंद मेरा स्वभाव है, और क्योंकि वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर, घटनाओं पर आधारित नहीं है, आनंद स्थायी है, कहीं नहीं जाता। ऐसा क्यों लगता है कि आनंद चला गया? क्योंकि वृत्तियां उठ जाती हैं, वृत्तियां उठ के खड़ी हो जाती हैं, तांडव करती हैं, उससे आनंद छुप जाता है इस सुख दुख की वृत्ति के पीछे, इस मानसिक वृत्ति के पीछे। ऐसा लगता है कि चला गया, लेकिन वो कहीं नहीं जाता। मैं कहाँ जाऊंगा? सब छूट सकता है लेकिन मैं नहीं छूट सकता। आनंद किसी पर निर्भर नहीं है, इसीलिए स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसा लगता है कि सुख और दुख ने उसको दूषित कर दिया, लेकिन जब सुख और दुख चले जाते हैं तो वही निर्मल आनंद दिखाई पड़ता है। जैसे पानी को एक जगह रख दें तो मिट्टी अलग हो जाती है, साफ पानी ऊपर आ जाता है। उसी तरह से स्थिर चित्त अपने आप आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है। बड़ा नैसर्गिक है। ये करने से, वो करने से, ये मिलने से, वो मिलने से नहीं होता। ये त्यागने से होता है, संतुष्टि से होता है, क्योंकि आनंद निर्मल है, कुछ करने से नहीं मिलेगा। अकर्म है आनंद का कारण, कर्म नहीं। कर्मों से आनंद छुप जाता है। कर्मों में, वृत्तियों में, सुख दुख के लालच में, डर में, इस कीचड़ में वो पानी अशुद्ध दिखाई देता है। जब ये सारी वृत्तियां बैठ जाएं, बंद हो जाएं, तो जो बचता है वो आनंद है। यही मैं हूं। जब वृत्तियां हैं तो भी आनंद होता है। मैं कहीं नहीं जाता। मैं तो वृत्तियों का अनुभव करता हूं। मैं तो दुख को भी अनुभव करता हूं, मैं तो सुख को भी अनुभव करता हूं, और मैं इस मनुशरीर यंत्र की इन गतिविधियों का भी अनुभव करता हूं। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं देख सकता हूं ये यंत्र चल रहा है, उसमें प्रक्रियाएं चल रही हैं। मैं अपनी सर्वोच्च अवस्था में बैठकर देख सकता हूं, और ये सर्वोच्च अवस्था आनंद है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ये आनंद प्राप्त करने के लिए। जो कर रहे हैं उसको त्यागने की आवश्यकता है। यदि आप कहेंगे कि मैं सब कुछ करूंगा नहीं तो जीवित कैसे रहूंगा? जीवित रहें, सुख अपने आप मिलेगा। जो जीवन के लिए आवश्यक है वो करते रहें। सुख प्राकृतिक है, प्रकृति की दी हुई भेंट है, पुरस्कार है, वो तो मिलेगा। आप जानते हैं कि जीवित रहने के लिए खाना आवश्यक है। आप खा लें थोड़ा बहुत, उससे जो सुख मिलेगा उसको प्रसाद समझ के ले लें। कोई भी घटना हो जो सुख दे उसको प्रकृति की दी हुई भेंट समझ के ले लें। उसके पीछे भागने की क्या जरूरत है? उसको जीवन का लक्ष्य बनाने की क्या आवश्यकता है? जीवन अपने आप में एक लक्ष्य है। जीवन का अनुभव अपने आप में बहुत बड़ा है। उसमें सुख दुख का चक्कर क्यों डाल दिया? वासनाएं तो आएंगी, जितनी पूर्ण होंगी हो गई, बाकी गई कचरे में। मेरी थोड़ी है, मेरी नहीं है वासनाएं। मैंने कोई वासना पूर्ति का ठेका नहीं लिया है। यहाँ पर जितनी जीवन के लिए आवश्यक है मैं पूरा प्रयास करूंगा उसको पूर्ण करने का। बाकी जाए भाड़ में। पूर्ण होंगे तो सुख आएगा, कोई बात नहीं, आ जाता है। नहीं पूर्ण तो दुख आएगा, कोई बात नहीं, वो भी चला जाएगा। मेरा स्वभाव आनंद है, ये मेरी वृत्ति नहीं है। जो आवश्यक है उतना हो जाए बहुत है, उससे जो सुख मिल जाए बहुत है। सभी ने देखा होगा कि ये समझदारी 60, 70, 80 वर्ष की आयु तक अपने आप आ जाती है, क्योंकि तब तक व्यक्ति सारे धक्के खा चुका होता है, तब तक वो सारी गलतियां कर चुका होता है। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई, अब तो जीवन बीत गया। जिस जीवन के अनुभव के लिए आपने जन्म लिया था वो तो चारे के पीछे भागते भागते निकल गया। कोई बात नहीं, अभी भी आंख खुली है। आनंद तो नित्य है, वो कहीं नहीं जाता। अब तो समझदारी मिल गई है, अब तो आनंद की शरण में आ जाओ। अब तो समझदारी आ गई है, अब तो आनंद आएगा ही। आनंद कहाँ जाएगा? शायद ये जीवन हमें यही सिखाने के लिए है, यही ज्ञान देने के लिए है, यही निर्मल आनंद मैं हूँ ये सिखाने के लिए है। हाँ, मनुष्य बहुत धीरे चलता है, बुद्धि बड़ी धीमी है, कई वर्ष लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन सीख जाता है। यदि इस सुख दुख की वृत्ति ना हो तो जीवन भी नहीं होगा। ये एक बहुमूल्य उपयोगी यंत्र है चित्त, लेकिन मैं नहीं। इसकी वृत्तियां मैं नहीं, उसके द्वारा निर्मित अनुभव मैं नहीं, मेरे नहीं। ये यंत्र यही सिखाता है हमें। इस सुख दुख की यांत्रिक वृत्ति के परे जो आनंद है, मैं वो चैतन्य हूँ।